नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि सच्ची शिक्षा का मतलब क्या होगा, तो आपके तमाम आंसर होंगे, जिसमें से आपके कई आंसर होंगे कि सच्ची शिक्षा का मतलब होता है ईमानदार बनाना, मजबूत बनाना, सभी प्रकार का विकास करना। लेकिन अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, तो 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सच्ची शिक्षा का मतलब बताया है कि किसी को सशक्त बनाना और दुनिया को उससे बेहतर बनाकर छोड़ना। ये होता है और ये था उनका विजन। और अगर हम उनकी बात करें तो वर्तमान समय में जो है हिटलर को हटाकर इस सरकार ने सिलेबस में सावरकर जी को जोड़ दिया है। मेरा मतलब ये है कि इतिहास में या सिलेबस में जो भी है उसको हटाना एक बहुत ही गलत बात है, और सिलेबस में कई चीज़ों को जोड़ना ये भी एक उपयुक्त बात नहीं है। तो हमें सिलेबस में इतिहास को नहीं हटाना चाहिए, जो जो कि आजकल की वर्तमान सरकार कर रही है। और अगर ज्योतिराव फुले की बात करें तो इसके बारे में जो है इतिहास में कई सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी, समझ रखी होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ज्योतिराव फुले ने अपनी उन पुस्तकों में क्या कहा, किसानों के बारे में क्या कहा। ज्योतिराव फुले जो है 19वीं शताब्दी में उस समय निकल कर आए, उन्होंने उस समय शिक्षा को हथियार बनाया जिस समय महिलाओं को, जो विधवा महिलाएं हुआ करती थी, उनको सुख सुविधाओं का कोई अधिकार नहीं था। सड़क पर जिस समय जो है महिलाएं और दलित जो है चला करते थे, उस समय उनको कमर में झाड़ू बांधनी होती थी ताकि उनके जो पैरों के निशान हैं वो ना बने रहें। उस समय ज्योतिराव फुले, जो महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और सबसे पहले महिलाओं में उन्होंने अपनी पत्नी को ही पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी बहन को भी पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए ही एक स्कूल खोला और इसमें जो है धीरे-धीरे महिलाएं जुड़ती गईं और कई जो है स्कूल खोले गए। और इन्होंने समाज के लिए जितना जो है महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए काम किया, इन्होंने समाज के लिए कई बहिष्कृत जैसी चीज़ों को भी झेला और समाज से कई बार इनको अलग भी कर दिया गया। न जाने कितने तमाम ऐसे किस्से हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले की कुछ किताबें कि उन्होंने आखिर इतिहास में क्या योगदान दिया है, समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। एक बहुत अच्छे विचारक रहे हैं, जिसमें से उनकी एक पहली पुस्तक है किसान का कोड़ा। इसमें उन्होंने उस समय के जो किसान हुआ करते थे, उन किसानों के बारे में तमाम चीज़ें जो है बताई हैं कि किसान जो है कैसे मेहनत किया करते थे, किसानों पर क्या अत्याचार हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने इस किताब में बताई हैं। तो किसान के कोड़े में उन्होंने उस समय किसान का जो दर्द है, जो किसान की मेहनत है, किसान पर जो अत्याचार हुआ करता था, उसके बारे में जो है ज़िक्र किया है। ये बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में है, हिंदी अनुवाद है। और इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले का जो ये जीवन वाली किताब है, बायोग्राफी, इसमें जीवन और उनका जो मिशन है, जो उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, जो उन्होंने उस समय किया, वो सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ने को मिलती हैं। ये उनकी बायोग्राफी है। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी में उस समय 19वीं शताब्दी में जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, और निम्न वर्ग तो उच्च वर्ग तो आज भी चलता है, लेकिन निम्न वर्ग पर जो उस समय अत्याचार हुआ करता था, उस समय उन्होंने इस किताब में जो है उस समय के अत्याचार को उन्होंने उकेरा है कि कैसे जो निचली जातियां हुआ करती थी उनके ऊपर अत्याचार हुआ करता था। आप देखेंगे कि एक त्रावणकोर जैसी कहानी जो कि केरल की है, इसमें ब्रिस्ट टैक्स जैसी जो स्तन कर की जो प्रावधान था, उसमें महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। इस समय की जो कुरीतियां हैं, जो समाज में एक प्रकार से बहुत ही खराब हुआ करती थी, उस समय की कुरीतियों को भी जो है उजागर किया है। न जाने ऐसी तमाम ऐसे किस्से हैं जिनको उन्होंने इसमें बताया है। और ये उनका जो है मिशन था, क्या कैसी चीज़ें, तो इनके बारे में जो है हमें, अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, बताते हैं, तो हमें उससे पहले उनके जो विचार हैं, उनका जो मिशन है, उनको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो है हमें जो महात्मा हुए हैं उस समय के, उनके बारे में जो है बताना चाहिए। धन्यवाद।